नॉर्मल इंसान में कितना बीपी नॉर्मल माना जाता है, यानी ठीक ठाक इंसान में कितना बीपी हो जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, और कितना बीपी बढ़ जाने पे हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसको उम्र के हिसाब से अगर हम समझें तो 18 साल से लेके 40 साल या कह लो 50 साल तक उम्र में अगर बीपी ऊपर का 120 और नीचे का बीपी 80, यानी 120 80 18 साल से लेके 40 साल तक या 50 साल तक उम्र में हम नॉर्मल बीपी मानते हैं। अगर 120 के अलावा 125 हो जाए और नीचे का 80 यानी 80 82 हो जाए तो हम तब भी उसको नॉर्मल मानते हैं इस उम्र में। अगर सिस्टोलिक बोले तो ऊपर वाला और डिस्टोलिक बोले तो नीचे वाला। सिस्टोलिक बीपी होना चाहिए 120 80 18 साल से लेके 40 या 50 साल तक उम्र में। अगर यही बीपी 120 125 हो जाए तब भी हम इसको नॉर्मल मानते हैं। कितना बीपी बढ़ जाने के बाद हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कब मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। अगर 50 साल से उम्र अधिक है, यानी 60 साल 70 साल, उस इंसान में बीपी 130 140 और नीचे की बीपी 80 से लेके 85 90 तक जाता है तो हम नॉर्मल मानते हैं। यानी 60 साल से ऊपर की आयु में 130 या 140 और नीचे का 80 से लेके 90 तक की बीपी नॉर्मल मानते हैं। यानी सिस्टोलिक बीपी होनी चाहिए 120 से लेके 130 40 तक नॉर्मल है 50 से ऊपर की आयु में। अगर नीचे की देखा जाए तो 80 से लेके 90 तक इस आयु में बीपी नॉर्मल माना जाता है। ये मैंने बताया 50 साल से लेके ऊपर की आयु में, ठीक है। तो सिस्टोलिक होना चाहिए 120 से लेके 130 या 140 तक और डायस्टोलिक होना चाहिए 80 से लेके 90 तक। अगर इससे अधिक बढ़ जाता है, अगर इससे अधिक बीपी हो जाता है 50 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति में, तो उसको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा बीपी बढ़ता है और कंटिन्यू बढ़ा रहता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और हो सके तो बीपी रेगुलर उतना रह रहा है तो आपको मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और जब भी आप मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं तो उस मेडिसिन को तब तक लें जब तक डॉक्टर जिस हिसाब से आपको लिख के मेडिसिन दे दिए हैं। जैसे मान के चलिए कि सुबह शाम की मेडिसिन है तो आपको सुबह शाम लेना है, क्योंकि अगर सुबह ले लेते हैं शाम को छोड़ देते हैं, नॉर्मल बीपी है, तो फिर वो कहीं ना कहीं 7 या 8 घंटे में बीपी इंक्रीज कर जाएगा, यानी वापस फिर बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर 50 से ऊपर वाली आयु में 130 या 140 और डायस्टोलिक 80 से 90 के ऊपर जाता है, 90 से क्रॉस करता है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और 18 साल से लेके 40 साल तक की आयु में व्यक्ति में अगर बीपी 120 80 तक रहता है तो नॉर्मल माना जाएगा, 125 80 या 82 तक रहेगा तो नॉर्मल माना जाएगा। अगर 130 140 क्रॉस करता है तो उनको भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये है 18 साल से लेके 40 साल तक आयु के कम वाले व्यक्ति की बात है ये। अगर जिसका बीपी 180 190 इस तरीके से चल रहा है, उनको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, और हो सके तो जितना जल्दी हो सके मेडिसिन स्टार्ट करवा लेनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल इंसान सोचते हैं कि बीपी तो बढ़ गया है, बीपी बढ़ने की वजह से गुस्सा आता है और फिर दोबारा वो बीपी नॉर्मल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीपी की एक बीमारी होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अगर बीपी आपका कंटिन्यू ही ज्यादा रहता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेके उसको दवाई जरूर रेगुलर स्टार्ट कर लीजिए। अगर कंटिन्यू आप बीपी चेक करते हैं
और क्योंकि बीपी हर सेकंड हर मिनट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, तो उस हिसाब से आप चेक करिए दिन में 3 बार 4 बार। अगर आपका बीपी 140 प्लस रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप बीपी की दवाई जरूर स्टार्ट करवाइए। अगर बीपी की दवाई अगर डॉक्टर दिन में 3 बार या 2 बार आपको लिख के देते हैं, उसी के हिसाब से आपको बीपी की दवाई ले लेनी चाहिए। और बीपी की दवाई मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं, मैंने पीछे भी वीडियो एक बनाया था, कई लोग होते हैं कि बीपी की मॉर्निंग की दवाई ले लेते हैं, आफ्टरनून इवनिंग वाली मिस कर देते हैं। तो उससे इनको ये लगता है कि बीपी तो कंट्रोल है, कोई बात नहीं, अब क्या दवाई लेने की जरूरत है, तो वापिस वो शाम तक बीपी फिर बढ़ जाता है। तो आपको जो डोज डॉक्टर ने लिख के दे दिया है, उसी हिसाब से आपको उस समय के अनुसार डोज आपको लेना पड़ेगा। फिर से आपको मैं दोबारा बता दूं, 18 साल से लेके 40 तक आयु और जिस व्यक्ति में बीपी 120 और नीचे वाला 80 यानी सिस्टोलिक बीपी 120 125 तक रहता है और डायस्टोलिक बीपी 80 तक रहता है, यानी 80 या कह लो 82 तक रहता है, 1-2 अंक ऊपर नीचे होता है, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। अगर 18 साल से लेके 40 तक आयु है जिनकी, उस व्यक्ति में अगर 130 140 तक बीपी रहता है और नीचे का 80 से लेके 90 और 85 क्रॉस करता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो उस वक्त आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हो सके तो मेडिसिन डॉक्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करवा लेनी चाहिए। अगर ज्यादा आयु की बात करें तो 60 से 70 साल की आयु या 80 साल की आयु के व्यक्ति में 130 90 तक बीपी है, यानी 130 40 और नीचे का डायस्टोलिक हो गया 90 तक या 90 क्रॉस कर रहे हैं तो ज्यादा बीपी है। 90 तक नॉर्मल माना जाएगा 60 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति में। यानी सिस्टोलिक बीपी होनी चाहिए 130 40 और नीचे का होना चाहिए 90। ये है 60 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति में। और नीचे आयु वाले व्यक्ति को मैंने बता दिया कि 120 80 तक अगर बीपी है तो नॉर्मल है, 120 के बजाय 125 हो जाता है फिर भी नॉर्मल है। अगर 130 140 क्रॉस करता है 18 साल से 40 साल तक के आयु वाले व्यक्ति में, आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बीपी की दवाई जो है आप लोगों को कंटिन्यू लेना पड़ेगा अगर जिनकी बीपी की मेडिसिन चल रही है, क्योंकि बीपी की दवाई कई लोग क्या काम करते हैं, अगर 3 बार लिखा हुआ बीपी की दवाई तो क्या काम करते हैं, सुबह की ले लेंगे, आफ्टरनून की मिस कर देंगे, फिर इवनिंग की ले लेते हैं। इस तरीके से नहीं है, डॉक्टर के अनुसार चले। डॉक्टर जिस समय पे जितना डोज फिक्स कर दिए हैं उसी के हिसाब से आप लोग को बीपी की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और दिन में कम से कम 3 बार बीपी आप लोग को जरूर चेक करना पड़ेगा, बीपी कितना आपका कंटिन्यू चल रहा है। और एक हो सके तो लिस्ट बनाए, जिस डॉक्टर के पास आपकी मेडिसिन बीपी की चल रही है वो लिस्ट 2 या 3 दिन की बना के ले जाएं और डॉक्टर को दिखाएं कि इतना बीपी मेडिसिन लेने के बाद रहता है। अगर मेडिसिन जैसे ही मिस हो जाती है तो वापिस इतना बढ़ जाता है। और जिस व्यक्ति में 160 170 180 और नीचे का 100 प्लस बीपी रहता है, यानी सिस्टोलिक 180 170 और डायस्टोलिक 80 या 90 रहता है या 100 प्लस रहता है, उनको तुरंत ही तत्काल ही डॉक्टर से मेडिसिन स्टार्ट करवा लेनी चाहिए। क्योंकि बीपी को हम नॉर्मली नहीं ले सकते, बीपी की वजह से ब्रेन के जो नसें हैं बहुत ही बारीक होती हैं, वो फट जाती हैं। तो कभी भी कई इंसान को लगता है कि बीपी बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आता है तो इसमें क्या करना है फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बीपी एक खतरनाक बीमारी होती है बीपी की, आप लोग को डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आप लोग वीडियो जरूर शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।